नशे से पहले और नशे के बाद आदमी के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसके और मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे। नशे से पहले आदमी क्या होता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है। नशे से पहले सबसे अहम चीज़ होती है कि नशेड़ी जो बना नहीं है वो व्यक्ति सबसे पहले होता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होती है उसके पास। उसके भरोसे पे घर छोड़ा जा सकता है, उसके भरोसे पे आप बस स्टैंड पे अपना सामान रख के बाथरूम वगैरह जा सकते हो। लेकिन जब नशेबाज जब बन जाता है तो उसके भरोसे पे घर नहीं छोड़ सकते, ना ही उसके भरोसे पे आप बस स्टैंड पे सामान छोड़ सकते हैं। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने काम के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपनी नौकरी धंधे के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति। वो जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार कहीं ना कहीं नशा जब आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अपने पढ़ाई के प्रति केयरलेस, अपने काम के प्रति केयरलेस, अपनी घर की जिम्मेदारियों के प्रति केयरलेस, साथ साथ दूसरों की भावनाओं के प्रति भी केयरलेस। कहीं ना कहीं नशा जब बढ़ जाता है तो उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं, वो अकेलापन का शिकार हो जाता है। कहीं ना कहीं वो गलत दोस्तों के साथ में उसका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके पास धीरे धीरे करने के लिए ढंग का कुछ रहता नहीं है, वो बोरियत का शिकार हो जाता है। पहले उसके पास बोरियत के लिए समय नहीं होता है कि 8-10 घंटे की स्कूल हो गई या 6-7 घंटे की स्कूल, 2 घंटे की ट्यूशन, उसके बाद में खेलना कूदना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, जो भी कुछ गेम्स वो खेलता था, टीवी देखना, घर वालों के साथ हंसी मजाक करना, मम्मा की मदद करना, उसके बाद में अपने भाई बहनों के साथ में हंस खेल के बातें करना, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। वो अब चीज़ें जो है वो बदलने लगती हैं। पहले अगर कोई रिलेटिव्स आपके यहाँ आए या आप रिलेटिव्स के यहाँ गए तो रिलेटिव्स अगर आपके यहाँ आए तो उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जो अनकम्फर्टेबलनेस है उसको ठीक करना, उनके बच्चों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाना। मामा जी के यहाँ पर गए, वहाँ पर भी मामा जी के जो लड़के हैं उनके साथ में घुल मिल जाना। कोई चिटिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, खुद की केयर करता है आदमी, परिवार की भी केयर करता है। लेकिन अब जब नशे में जब फंस जाता है तो जो मेहमान आए हैं उनसे दूर दूर रहना, अपने अपने कमरे में अकेले में रहना, उनका सामना ना करना, कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी वो पहले जैसा घुल मिल नहीं पाता, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी वो बोरियत का शिकार हो जाता है। बार बार उसका मन नशे की तरफ जा रहा है। पहले वो परिवार में मदद करता था बिना किसी अपेक्षा के, बाहर भी समाज में भी वो मदद करता था। अब कहीं ना कहीं वो मदद करता है अपेक्षाओं के साथ में कि मैं दिवाली की सफाई करूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो हर मदद जब करता है, पहले के टाइम में जब मम्मी पापा को अगर कुछ तकलीफ है या माँ का सर दर्द भी हो रहा है तो ये बड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करता था कि मैं क्या करूं, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको भी तकलीफ होती थी। और आज मम्मी पापा की तकलीफ ही ये बन चुका है। जब नशे में जब गया तब ये खुद मम्मी पापा की तकलीफ बन गया। पहले अच्छे से बातचीत करता था, दूसरों की भावनाओं को समझता था, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो सेक्स भी बड़ा अच्छे से ईमानदारी से इमोशनल लेवल सेक्स करता था, अपनी पत्नी को खुश रखता, अपने बच्चों के साथ में बातचीत करता। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब लैक करती हैं। कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि एक नशेड़ी जब बन जाता है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सिर्फ खुद की अपेक्षाओं के बारे में सोचता है कि जब भी किसी व्यक्ति को देखता है तो उससे उसको क्या क्या मिल सकता है। अगर कुछ नहीं मिल सकता तो वो उस व्यक्ति को अपना डिलीट कर देता है या उससे बातचीत भी नहीं करता। बातचीत करना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं किसी से बात करूं, अगर कुछ मिलने वाला नहीं है तो मैं किसी से बात ही नहीं करूं। मैं मजबूरवश जब मुझे कुछ चाहिए होता तो बात करता हूं, बड़ी मीठी मीठी बातें करता हूं। हमारा व्यवहार जब नशे से पहले जब था, ये मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप पहले अर्निंग्स के ऊपर काम करते थे, जो अपना खर्चा है उसको विवेकपूर्ण तरीके से खर्चा करते थे, सेविंग्स भी करते होंगे, अपने शरीर के प्रति सजग, अपने फ्यूचर के प्रति सजग रहते थे। अब कहीं ना कहीं आपका अर्निंग्स भी अस्त व्यस्त हो चुका है, कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है। अब आपके जो पैसे आए नहीं तो तुरंत चले जाते हैं, आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। पहले आप अपने शरीर के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं। पहले आपका फैमिली के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में भी सोचते थे। आज जब नशे में जब आदमी फंस जाता है तो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं नशे की गुलामी में उसके अंदर का जो इंसान जो था, जो अच्छा इंसान था, सही इंसान था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका। वो अब बुराई के रास्ते पे जा रहा है। जहाँ जहाँ उसको नहीं जाना है वो सब चीज़ें वो कर रहा है। झूठ बोलना, चोरी करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, एरोगेंस करना, गुस्सा करना। कहीं ना कहीं परिस्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो गई।
इस चीज़ को समझने के लिए कि हम क्या थे और क्या बन गए। हम पहले क्या थे, जब स्कूल डेज में हम नशा नहीं करते थे उस समय हम क्या थे, या हम जब काम धंधा शुरू किया था, शादी किया था, उस समय हम नशा नहीं कर रहे थे तो हम क्या थे। हम रिलेटिव्स के यहाँ क्या थे, हम समाज में पार्टी फंक्शंस में जाते थे, वहाँ जैसे ही गए, कोई शादी में गए, कोई त्यौहार पे कहीं पर गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे दिवाली आती थी, घर में अलग अलग पकवान बनते हैं, वहाँ पर हम मम्मा को जो मदद करते थे, दिवाली के सफाई में भी मदद करते थे। आज कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हट गई है। हम अकेले हो गए, बोरियत की शिकार है, पैसे के मामले में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अगर किसी का पैसा है तो वो उसका दुश्मन है फिर इस कंडीशन में, जब उसका नशा चल रहा है, क्योंकि अब तो किसी की सुनेगा भी नहीं। अगर पैसा नहीं तो थोड़ा बहुत लिमिट हो सकता है नशे का, अगर पैसा है और नशा है तो वो फिर अनलिमिटेड है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को समझना कि पहले मैं क्या था और अब जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, इन दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। आप खुद ही एक चीज़ समझ जाओगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अहंकार नहीं लाए, कहीं ना कहीं से मदद ले, प्रोफेशनल मदद ले। न ज़रूरत पड़े तो नशा मुक्ति केंद्र में भी अपना खुद का एडमिशन करा ले, या माता पिता से रिक्वेस्ट करें कि मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, मैं अनमैनेजेबल हूँ, आई कैन मैनेज ये कब से चल रहा है, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को स्वीकार करना, सही रास्ते की तरफ कदम उठाना, सही फैसला करना, उसमें आगे नहीं ढकेलना। आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, पहले शायद कुछ लोग योगा भी करते होंगे, जिम भी करते होंगे, एक्सरसाइज भी करते होंगे, आज कहीं ना कहीं सब अच्छी आदतें बदल गई। कहीं ना कहीं सिर्फ एक कमरे में बैठ के नशा करके अपने आप को खुशी का एहसास दिलाना, फील गुड जो नशे में आता है, अच्छा महसूस होना और सही में अच्छा होना, दोनों में अंतर होता है। महसूस हो रहा है अच्छा, लेकिन क्या सही में अच्छा है? और धीरे धीरे तो नशे के अंदर इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आ जाता है कि नशा करने के बाद मुझे ये विश्वास ही नहीं है, मुझे ये गारंटी नहीं है कि मैं नशा करने के बाद हंसूंगा, रोऊंगा कि गुस्सा करूंगा, कि मैं बेचारा वाला भाव आएगा, विक्टिम का भाव आएगा। आज हमको ये चीज़ों को समझना और फिर जो सही कदम लगे वो आप उठा सकते हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मदद ले सकते हो, और नहीं तो इसी रास्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। जीवन है आपका, मर्जी भी आपकी चलेगी, लेकिन ज़रा सोच के कि अब तक क्या क्या मैंने खोया है, अभी तक मेरे पास में क्या बचा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने खोई है वो आपका समय। पैसे कमा लेंगे, रिश्ते भी ठीक कर लेंगे, लेकिन समय कहाँ से? पिछले साल 2 साल से आप नशा अगर ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो तो इन चीज़ों को समझना, कहीं मैं बदल तो नहीं रहा हूँ या बदल गया हूँ। तो भैया गलत रास्ते पे गलती से चले गए हो तो सही रास्ता पकड़ना ही आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।